जाओ और घंटी बजाओ बेटे। पर हम क्यों नए पड़ोसी से मिले डैड? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो? बेशक पसंद आओगे। नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। चलो रोजिला को घंटी बजाने दो। चलो घंटी बजाओ। हेलो। हाय, हम आपके पड़ोसी हैं। मैं हूँ टेम्बल मैकगर्फ और ये है मेरा बेटा रोर। हाय। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ कैसे स्प्रिंग टाइम। रोर, क्या कमाल है। क्या तुम जादूगर हो? बस थोड़ी बहुत। मेरा नाम है पिंक, कूल रोबोट। थैंक्स, इसका नाम रोजिला है। हाय। हाय रोजिला। पिंग, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, मिस्टर ट्रेम्बल एंड रोर। हाय, इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, बस अपनी तरफ से नए पड़ोसी के लिए। बारबेक्यू सॉस। ये मैकगर्फ फैमिली के सीक्रेट रेसिपी से बनाई गई है। हर ग्रिलिंग आइटम्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज। क्या आप लोग ग्रिल करते हैं? अफसोस नहीं, हम ज्यादातर सब्जी खाते हैं। सब्जी? ये क्या होता है? दरअसल मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। क्यों रोर? मुझे ब्रोकली पसंद है, तब तक जब तक वो मेरे दांतों में ना फंसी रहे। अब ये बताओ कि सब्जियों को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पीस ऑन अर्थ। आप अच्छा मजाक करते हैं। तो फिर एक और सुनिए, हाथे की पसंदीदा सब्जी कौन सी है? पत्ता गोभी। डैड, बस भी कीजिए। सॉरी बेटे, डैड जब फॉर्म में होते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं। वैसे इस वेलकम गिफ्ट के लिए शुक्रिया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? हाँ, पर जूते के साथ या नंगे पैर? मजाक कर रहा था। डायनासोर तो जूते पहनते ही नहीं है। मुझे लगा आप लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। सही कहा, आज सुबह ही। घर थोड़ा गंदा है। कहाँ गंदा? वैसे अंदर से ये घर काफी बड़ा लग रहा है। मेरा मतलब जब हम बाहर थे तो छोटा लग रहा था। क्या मैं रोर को अपना शैंडलियर बॉक्स दिखाऊं? क्यों नहीं? ये जब से यहाँ आई है उस बॉक्स को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है। रोर, इतना बड़ा। अब हम क्या खेलें? हम एक दुकान खोलते हैं। अच्छा आइडिया है। डैड, क्या आप हमारे कस्टमर बनेंगे? क्यों नहीं, मुझे शॉपिंग पसंद है। वैसे ये कौन सी दुकान है? फल और सब्जी की। कुछ और नहीं हो सकता था? ओह, हमें एप्पल चाहिए। क्या आप हमें एप्पल्स देंगे प्लीज? ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ये तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी कुछ एप्पल्स खाने का मन कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कभी एप्पल्स नहीं खाए? पर खाने की एक्टिंग तो कर सकता हूँ ना। सब बिक चुका है। ऐसी बात है। तो ब्रोकली मिलेगी क्या? नहीं। तो फिर स्ट्रॉबेरीज? आखिरी बची थी, खा ली। क्या तुम्हारे पास कैरेट्स हैं? बिल्कुल मैडम, ये लीजिए। मुझे भी कैरेट चलेगा। आपके लिए नहीं, आप कभी कैरेट्स नहीं खाते। हाँ, पर ये तो असली नहीं है ना, तो मुझे 4 कैरेट्स दो। क्या तुम देखकर बताओगी कि कुछ बचा है या नहीं? सॉरी, खत्म हो गए। आप ब्लूबेरीज मांगिए। चलो फिर, तुम्हारे पास ब्लूबेरीज है? सुनो, मुझे ब्लूबेरीज चाहिए। ये लीजिए मिस। बहुत हुआ, रुको जरा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अभी अभी सुना कि ब्लूबेरीज खत्म हो गई हैं। ओह, माफ कीजिए सर, मुझे लगा आपने बोला है ब्लूबेरी। ब्लूबेरीज? ऐसा तो फल कोई होता भी नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई फल या सब्जी मिल जाएगी। पूछिए कि ग्रेप्स है क्या? ठीक है, पर मैं पूछूं तो क्या जवाब ना मिलेगा? मेरा मतलब है पहले ही बता दो तो अच्छा रहेगा। ग्रेप्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलो पूछ लेता हूँ, अंगूर तो मिल जाएंगे ना? माफ कीजिए सर, दुकान बंद हो चुकी है। आप कल आइए। मेरी फूटी किस्मत। चलो फिर कल आता हूँ सामान लेने। स्नैक्स तैयार हैं। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। पर डैड, आपने ही तो कहा था कि नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है। और आप सही थे। पहले मैं अपने नए पड़ोसियों से मिलने से डर रहा था। सच में? पर मुझे क्या पता था हम मिलने के बाद बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो तो हम बन चुके हैं। वाओ, ये तो आपकी स्पेशल बारबेक्यू सॉस के साथ बहुत मजेदार लग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या स्वाद है नेबर। आपने खा लिया। शाबाश डैड। मॉम, क्या मैं रोर को अपना रूम दिखाऊं? बिल्कुल स्वीटी। बाप रे, इन लोगों ने तो आपका घर गंदा कर दिया। सफाई में आपकी मदद करूं? रहने दीजिए, अपने पड़ोसियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मॉम, क्या रोर और मिस्टर मैकग्रिफ यहाँ रोज आ सकते हैं? हर रोज? वो हम देखते हैं स्वीटी। बाय रोर। बाय पिंक। ओह रुको, ये सुनकर जाओ। पता है मम्मा टमाटर ने बेबी टमाटर को बाहर जाने से पहले क्या कहा? केचप। ये काफी बढ़िया था पड़ोसी। अब चलो रोर,
सबसे आखिर में घर पहुंचने वाला एक सड़ी हुई सब्जी होगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लो, आ गए हम सही जगह पर। फिशिंग टाइम। ओके, आराम से। फिशिंग तो बेस्ट चीज है। लगता है तुम पहली बार आई हो। सही कहा। चलो फिर इन कीड़ों को हुक्स पर लगाओ। यही एक तरीका है बड़ी मछली फंसाने का। ये देखो, मेरा कीड़ा नाच रहा है। हाँ, वाकई। मैं नहीं चाहता कीड़ों को चोट पहुँचे। रोजीला को कीड़े पसंद है। उसने कहा ये प्यारे होते हैं। रोजीला, वैसे तुम्हारा रोबोट यहाँ नहीं दिख रहा बेटे। हाँ, पर वो होता तो यही कहता। तो तुम इसे इस्तेमाल करोगे, पर ये भी वैसे ही दिख रहे हैं। मैं यूनिकॉर्न हेयर इस्तेमाल करूंगी। रोर। मेरे डैड फिशिंग में एक्सपर्ट है। पता है, उन्होंने एक बार इतनी बड़ी मछली पकड़ी जो इस बोट से भी बड़ी थी। मेरा मतलब ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, आपने बताया था वो इतनी बड़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम और मेरे डैड फिशिंग करने जाते थे, क्योंकि हम दोनों यही करते थे। रोअर, चलो फिशिंग करते हैं। फिशिंग स्टार्ट करते हैं। मछलियाँ कब मिलेंगी? बस थोड़ी देर और। पर एक भी नहीं दिख रही। बस थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जरूर मिलेगी। हे, कहीं ये वो तो नहीं? अरे बाप रे! वो नहीं है, संभाल के। ओ बाप रे! ओ, अब सुनो सब, खामोश रहो। अगर ज्यादा शोर किया तो मछली डरकर भाग जाएगी। ये क्या? पता था, मैं तो डर गई। देखा, आपने गलत कहा था मॉम। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। वो मैं अच्छा सुनिए सब लोग, काम पर ध्यान दीजिए। भूख लगी है। स्नैक्स, समझ गया। वो सब मैं घर भूल गया। मेरे लंच बॉक्स में स्नैक्स है, पर वो गाड़ी में है। आराम सॉरी से, मिस्टर कोई ट्रेंडल। बात नहीं। ये लीजिए यूनिकॉर्न स्नैक्स। वाओ, क्या सारे स्नैक्स ऐसे दिखते हैं? अरे नहीं, वैसे तो मैं इन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में थी। इसका टेस्ट तो स्पार्कली है। स्पार्कली? अरे रुको एक सेकंड, मुझे मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? ओह, अरे ये क्या, खाना पानी में गया। हे पिंक, देखो जरा। उन्हें भी यूनिकॉर्न स्नैक्स पसंद आया। बाय फिशेस। चप्पू कहाँ गए? ओह, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे हाँ हाँ, बस रुक जाओ, मिल गए। अरे अरे, इसको देखो जरा। यार, पता था पकड़ में जरूर आएगी। बाप रे, लगता है बहुत बड़ी है। कहीं मछली की जगह मगरमच्छ तो नहीं मिला। बहुत खूब, जोर लगाओ बच्चों। मुझे लगा बड़ी मछली होगी। वाह, ये तो बहुत कमाल है। पहले कोई डांस क्लास ली थी क्या? हम यूनिकॉर्न्स हैं, ऐसा ही होता है जब हम पानी में होते हैं। वाव। तो लगता है मेरा आज का प्लान चौपट हो गया। दरअसल मैं तो इसे खास बनाना चाहता था। पर बहुत मजा आया। हाँ, फिशिंग तो बेस्ट है। ओके ओके, चलो सब मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। 3 गिनने पर, 1 2 4। मजाक था। 1 2 3। पनीर। अब ऐसा कौन कहता है? मैंने कभी नहीं सुना। फोटो लेने पर तो यही कहते हैं। शायद डायनोज ऐसा ही कहते हो, पर हम तो कहते हैं चीज। हमने तो आज तक चीज बोलकर जितनी भी फोटो ली है, बहुत अच्छी आती है। तुम मेरे किसी भी फोटो में देख सकते हो, बहुत अच्छी फोटो आती है। शानदार।
क्या डोरबेल लगाई है मैंने? ओह, हाय, पिंग ने कहा कि 6 बजे तैयार रहना कुछ खास है। मुझे लगा शायद आपने कुछ तैयारी कर रखी है। कहीं आपका बर्थडे तो नहीं? मुझे तो लगा आज आपका बर्थडे है। रोड ने भी मुझे यही कहा कि 6 बजे अच्छे से तैयार रहना, चकाचक। लेकिन आपने सोचा कि रहने दूं। क्या कह रहे हो? मैं तैयार तो हूँ। आ जाइए, अंदर आ जाइए। क्या ये पिंग है? मुझे तो लगा कि दोनों आपके घर पर हैं। वाह, दोनों ने कितनी अच्छी तैयारी की है, वो भी आपको बिना खबर किए। सॉरी। गिटार हाथ में लेता हूँ तो कुछ हो जाता है। जी रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुनिए वेटर मोहतरमा, हम सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पहले आए थे। इसका मतलब ये हमारी सीट है। आपके टेबल पर मेन्यू कार्ड रखा है। आप ऑर्डर दें और आपका खाना 1 मिनट में हाजिर। घबराइए नहीं, हम स्टोव यूज नहीं करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है वो कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे। बस सिंपल सा हो, लेकिन अच्छा हो, और ऐसा कुछ जिसमें इसकी जरूरत ना पड़े। ये बहुत अजीब है। वो हमारी सर्विस से इम्प्रेस हो जाएंगे। क्या मैं आपका ऑर्डर लिख लूं? क्या ये टर्की डिश है? हाँ, पर ये ना ऑर्डर करें। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए माइक्रोवेव पॉपकॉर्न कर दो। मेरे लिए भी। पॉपकॉर्न मांगा है शेफ। एक योद्धा के पास सब तरह के हथियार होने चाहिए, ऐसा मेरे डैड मुझसे कहा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट जल्दी मशहूर हो जाए। मेरी मॉम को रेस्टोरेंट्स बहुत पसंद है और मेरे डैड को खाना। सस्ती टाई एक जगह टिकती भी नहीं। कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ये कैसा रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल चलेगा। यम यम। लाजवाब मोहतरमा। चीजी क्रैकर्स। यम, कमाल का टेस्टी होगा वो। शेफ रोड चीज एंड क्रैकर्स। इसके लिए 1 प्लेट ठीक है, 2 नहीं। बांटने से प्यार बढ़ता है। करीब करीब ये बन गया है, बस गार्निशिंग बाकी है। गार्निश वो होता है जो आप ऊपर से डालते हैं ताकि डिश सुंदर लगे। बारबेक्यू सॉस। ओह नो! चीज एंड क्रैकर्स नहीं मिल सकते। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, और भी चॉइसेस हैं यहाँ तो। क्यों ना मेरे लिए तुम एक पीनट बटर सैंडविच कर दो, मेरे लिए जेली के साथ। मैं भी वही ट्राई करूंगी। वैसे ये होता क्या है? पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस, अगर बना पाओ तो। जेली कौन सी रहेगी? स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, एप्रिकॉट? सब डाल देते हैं। एक दिन हम सब मिलकर एक असली फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। मजा आएगा। यूनिकॉर्न रेस्टोरेंट्स में मूली की बनी मिल्क शेक्स और मार्शमेलो की बनी कुर्सियां होती हैं। ओह, ये तो मजेदार लग रहे हैं। मुझे डायनो फूड पसंद है। जेली डालते ही पीनट बटर में स्वाद आ गया। ट्राई करो। मजेदार। अरे यार, ऑर्डर लाने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, नहीं? सब ब्रेड तो हमने खा ली। हम चाहते थे कि आपको बढ़िया सा खाना खिलाए, पर हमने सब गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, ये खेल भी मजेदार था।
कभी कभार फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर हवा भी खा लेनी चाहिए। मुझे पता है अब क्या करना है। इतनी जल्दी कैसे ले आई? ये हमारे फेवरेट पिज्जा स्पॉट से आया है, द सेलेस्टियल स्लाइस। हम अक्सर वहीं से मंगाते हैं। ये वाकई में फैंसी है। सुनो, क्या ये सब्जियां हैं? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। ये हमारे दो प्यारे नन्हे बच्चों के लिए। याहू! यानी हम। थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लाओगे? सॉरी, स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा रहेगा अगर आप उसे भूलकर इस पिज्जा के मजे लें। डू 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 डू। रोर! वाह! टेंट बढ़िया है पिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुनाइट। कैंपिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नकली कैंपिंग है फिर भी। हाँ, असली कैंपिंग करना बाकी है। हेलो बच्चों। हमें शामिल करने के लिए शुक्रिया। पता है मुझे कैंपिंग करना कितना पसंद है? वो धूल, सुबह सुबह बग स्प्रे की वो खुशबू, उस जैसा कुछ नहीं। वैसे आप इसमें एक्सपर्ट हैं ट्रेम्बल, तो बताइए पहले क्या करें? कुछ बढ़िया करते हैं। हाँ, तो हाइकिंग कैसी रहेगी? रहने दो, बेकार आइडिया है। उसके बदले हम भूत की कहानी सुनते हैं। ये मजा आएगा। आओ टेंट में चलकर सुनते हैं। उफ, माफ कीजिएगा, पहले आप जाइए। ये टेंट डायनो के लिए थोड़ा छोटा है। ओह, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज बहुत मजा आने वाला है। अब सब लोग बैठ जाइए। वाओ! यूनिकॉर्न टेंट। पहले मेरी बारी। मेरी कहानी बहुत डरावनी है। एक बार एक रानी रहा करती थी और वो बहुत बुरी थी, और वहाँ बंदर भी थे जो और भी ज्यादा बुरे थे, और वहाँ डॉल्फिन्स और किटन्स भी थे, सब के सब बुरे। और उसके साम्राज्य में डरावनी गहरी खाइयाँ थी और बुरे लोग भी। स्वीटी, कहानी पूरी आती है ना? पता नहीं, मैंने पहले कभी भूत की कहानी नहीं सुनाई है। घबराओ मत पिंग, मैं ट्राई करता हूँ। एक बार की बात है, कुछ चुड़ैलें रहती थी, या शायद जादूगर, और वो बुरे थे पर फिर भी अच्छे थे थोड़े से। शायद मैं चाहता हूँ आप सुनाओ। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा बूढ़ा बाप ऐसी कई कहानियां सुना चुका है। एक बार एक अंधेरे घने जंगल में बहुत ही खतरनाक, खूंखार, डरावना जानवर रहता था। ऐसा कौन सा जानवर था? तुम कुछ भी सुना रहे हो। अरे क्या मतलब? मैंने तुम्हें इस जानवर के बारे में पहले नहीं बताया। अरे बहुत ही मशहूर कहानी है। ओह, मैं किसी भूत की कहानी नहीं जानती। ओह कम ऑन, आप सुना सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं आती। बचपन में मैं एक बार कैंपिंग के लिए गई थी, बहुत बोरिंग था। उस दिन कुछ हुआ भी था। क्या किया था? मैंने वहाँ अपना एक बैग खुला छोड़ दिया था और एक जानवर ने आकर मेरा सारा नाश्ता खा लिया। बस यही। क्या सब कुछ खा गया? मतलब कि मिठाई भी? मतलब कि मैं भूखी रही कई दिनों तक। 3 दिन बिना मीठे के? ओह, आराम से बच्चे। नहीं, इतना डरावना भी नहीं है। ओह, कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करो पड़ोसी। पर वो बस एक गिलहरी थी। आपका मतलब वो उतना बड़ा नहीं था, जैसे कोई भालू या लोमड़ी? नहीं, बस वो एक छोटी सी गिलहरी थी जो शायद भूखी होगी। ओह, फिर तो कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। हाँ, पर आपने डरा दिया। ओके, तो वापस लौटते हैं। तो आगे क्या करना है दोस्तों? और भूत की कहानियां सुनोगे या नहीं। तो फिर जोक सुना सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक नाव और एक कबूतर वाला है। हाँ, तो एक बार एक कबूतर था और उसे फिशिंग पसंद थी। ओह नो, गिलहरी! वो देखो, वो अंदर आना चाहती है। हनी, मैं अपने प्यारे रोजिला को नहीं ले जाने दूंगा, समझे? पिंग कहाँ चली गई थी? क्या वो चली गई?
बहुत डरावनी थी। क्या चली गई? मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा बच्चों। एक गिलहरी थी, मैंने उसकी परछाई देखी थी, वो हम सबको खा लेगी। वो बहुत ही डरावनी थी। बच्चों शांत हो जाओ। ओह हनी हनी, तुम बाहर आ सकती हो। वो गिलहरी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पक्का ना? कुछ नहीं करेगी। तुमने कुछ ज्यादा ही कस लिया बेटे। अच्छा बताओ, हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें सेफ फील हो? एक चीज है जो हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये किसी भी गंदे गिलहरियों को भगा देगी, पर हमें हमेशा चौकन न रहना होगा। वो कभी भी वापस आ सकती है। हमें बारी बारी से उस पर नजर रखनी होगी ताकि सब आराम कर सके। डैड, पहले आप नजर रखिए। हेलो, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। ये रहे स्पिनच मार्शमेलो, कैरेट मार्शमेलोज, बेरी वाले और बेकन फ्लेवर भी। ओह, बेकन मार्शमेलो, दोनों मेरी फेवरेट चीज हैं। बिल्कुल, सिर्फ आपके लिए। अब तुम ठीक हो बच्चों? हाँ, पर शायद कैंपिंग करने के लिए हम उतने अच्छे नहीं हैं। अरे धीरे धीरे सीख जाओगे। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम जरूरत से ज्यादा ना सोचो। पर जानते हो, इमेजिन करना बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। क्यों नहीं? क्या लगा मैंने तुम लोगों को कैसे ये कहानी सुनाई, खूंखार जानवर वाली? पता है, मेरे ख्याल से हम अगली बार सच में कैंपिंग करने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम हमेशा सेफ रहो। ये क्या था? तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? पेड़ पर बैठा उल्लू हमारी जान ले लेगा। और स्वागत है इस साल के डायनाकोन गेम्स में। ओह यस, स्वागत है सबका इस पहले एथलेटिक इवेंट पे जो ठीक यहाँ लॉन में होने वाला है। हमारे एथलीट इस नए चैलेंज में कॉम्पीट करने के लिए एक्साइटेड हैं। नई चैलेंज जो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकने में मदद करेगी। ऐसा पहली बार होगा। तो पहला इवेंट है दहाड़ना। हाँ, सही में सही कहा ट्रेम्बल। बेमिसाल रोर मैग्रफ यहाँ आ चुके हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक रोर कर सकते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 3, 2, 1, दहाड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छे रोर। तुमने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सेकंड और हिट किया है। तो ये थी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अपने चहेते रोर मैग्रफ की तरफ से। इसे ऐसा रोर करना किसने सिखाया? कुछ वाकई कमाल का होगा, सच में। आपने सिखाया डैड। ठीक है, मुबारक हो बच्चे। अब चलते हैं अगले इवेंट की ओर। पिंग पोंग। आपका मतलब है टेबल टेनिस नहीं? कैसी? नहीं, ये एक रेसिंग इवेंट है ये देखने के लिए कि पिंग स्प्रिंग टाइम 10 सेकंड में यार्ड के आसपास कितनी तेजी से पिंग पोंग कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। ऑन योर मार्क, गेट सेट, पिंग। ओह, इसे तो देखो जरा। ये तो रुक ही नहीं रही। टाइम, पूरे 100 पिंग्स हुए। इतनी जल्दी। थैंक्स रोर। ट्रेम्बल, हमारे एथलीट्स आज मैदान में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेमनेड ब्रेक तो बनता है। चलो गाइस, अब जिम्नास्टिक की बारी। ओह, तुम्हें अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है। लेमनेड बहुत मीठा जो था। यम। और हमने जमकर 2-4 पी ली। ओह, यहाँ शुगर रश इमरजेंसी हो गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना ये यही करते रहेंगे। इसके बाद आएंगे कैप्टन यूनिकॉर्न और रोजिला, जिनके बीच होगा जूमिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, जूम। और टाइम अप। इस मुकाबले में दोनों रोजिला और कैप्टन यूनिकॉर्न के बीच टाई हो चुका है। और हम वापस आ चुके हैं बैकग्राउंड जिम्नास्टिक का मजा लूटने। पहले टीम की ओर से यहाँ रोर है जो फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं। और ये लगाया इन्होंने अपना पहला रोल। वो क्या कमाल का डायना रोल था। ऐसा टेल स्पिन तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। शानदार।
और ये इनका आखिरी रंबलिंग और ये ट्रम्बल। खत्म हुआ इनका शानदार प्रदर्शन। वाह, क्या करतब दिखाया। ये रहा स्कोर। अब बारी है पिंक की, जो एक रेनबो रिबन काउंटिंग करके दिखाएंगी, जिसमें एक ट्रैक शामिल है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। पता है ट्रेम्बल, यूनिकॉर्न जिम्नास्ट जाने जाते हैं अपने रिदमिक रेनबो रिबन रूटीन्स के लिए। क्या बात है कैजी, क्या ये डबल रेनबो है? रेनबो है। हाँ, ये डबल रेनबो है। ट्रेम्बल, जजेस इसको देखकर बहुत खुश होंगे। और ये आया इनका फाइनल ट्रैक, ध्यान से देखिए। बेमिसाल। कितने अच्छे से खत्म किया, बहुत ही अच्छा। पोडियम पर पहला नंबर पक्का है। क्या हम और गेम्स खेल सकते हैं और इवेंट्स? हाँ, हमें और चाहिए, करिए ना प्लीज। ओह, हम आज दिन भर डायनाकॉन गेम्स खेल चुके हैं, तो अब वक्त है क्लोजिंग सेरेमनीज का। मुबारक हो बच्चों। आपको भी मुबारक हो। पर ये किस लिए? हमारे लिए अनाउंसर्स बनने के लिए। और हाँ, बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए। वैसे हम थक गए थे पहले ही, पर तुम लोगों का जोश कमाल था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पी डायनाकॉन गेम्स एवरीवन। मैं अपने बेटे के साथ गाना गाना शुरू करना चाहता था, लेकिन उसका कभी मन नहीं हुआ। डैड, डैड, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। सॉरी मेरे बच्चे, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? तुम ये टेम्परेन बजा सकते हो। ओह नहीं डैड। हाय रोर, चलो खेलें। हाँ बिल्कुल। वो शानदार ड्रम्स, क्या मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। रोर, तुम वाकई बहुत अच्छा ड्रम बजाती हो। मैं भी टैम्बरीन अच्छा बजा सकता हूँ। बच्चों में नकल करने की आदत होती है। अगर उनके दोस्त कुछ करते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। हम सब की टीम बन गई। क्यों ना हम अपना एक बैंड शुरू करें? हाँ बिल्कुल। ये अच्छा आइडिया है। क्या हम बैंड शुरू करने वाले हैं? कभी कभी हम यूनिकॉर्न्स को गाना होता है एक गाना। शुरू करते हैं। एक दो तीन चार, आओ मिलकर बोले रोर रोर रोर, साथ में मिलकर बोले रोर। रोर, हमने कमाल कर दिया। हम अपने बैंड का क्या नाम रखें? वेल, हमारे बैंड में डायनोज और यूनिकॉर्न्स दोनों हैं, और डायनोज रेप्टाइल्स होते हैं, तो क्यों ना हम अपने बैंड का नाम रेप्टिलिकॉन्स रखें? ये बढ़िया है। सही कहा, ये नाम अच्छा लगा मुझे। तो चलो हाथ मिलाएं। हम हैं रेप्टिलिकॉन्स। और इस तरह हमारा बैंड बना। म्यूजिक बनाना अच्छा लगता था, जैसे हम दुनिया में टॉप बैंड हैं। और शानदार बात ये थी कि हमारे काफी फैंस भी थे। तो ये हमारे चहेते फैंस के लिए। एक दो तीन चार, आओ मिलकर गाएं यार। हम बहुत सारी जगह पर परफॉर्मेंस करते थे। फ्रंट यार्ड में, लिविंग रूम में, बालकनी में, यहाँ तक कि काउच पर भी। हमने बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया है। हाँ, कभी कभी हमारी राय एक नहीं हो पाती थी। ज्यादा नहीं, कभी कभी। हमेशा म्यूजिक होता था, और इससे अच्छी बात और ज्यादा क्या हो सकती है। सच में हम बस अपना काम बेहतर करना चाहते थे। लेकिन हमने आज ही पिज्जा खाया था। तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, फिर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मेरे लिए ग्रिल्ड चीज रखें, नो क्रस्ट। मुझे एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग के साथ सिनेमन बंस चाहिए। ठीक है, हमारी राय खाने को लेकर अलग होती थी, पर मुद्दा म्यूजिक का ही होता था। और उसके बाद हुआ ब्रेकअप। मुझे लगता है ये परफेक्ट था। गुड जॉब डैड। ओह, ये तो कमाल का है। बुरा नहीं था। चलो एक बार फिर से ट्राई करें। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी उंगलियां टूटकर नीचे गिर जाएंगी। मैं अब और नहीं बजा सकता, सॉरी। फाइनली ट्रेम्बल ने प्रेशर ले लिया है।
मेरे लिए बैंड में रहना मुश्किल है। डैड, हम चाहते हैं कि आप बैंड में वापस आ जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बॉसी हो रही थी। हमारी टीम तुम्हारे बिना अधूरी है। क्या सच में? हाँ डैड, सच आपके बिना में। कुछ नहीं। जरा हमारे फैंस के बारे में सोचो। तुम कितने समझदार हो गए हो। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं इस तरह चला गया। हमारा फाइनल कॉन्सर्ट एकदम धमाकेदार था। हमें तो पता नहीं था कि वो आखिरी शो होगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हेलो फॉरेस्टेल, हम हैं रेप्टिकॉर्न। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। हम सब हैं शानदार, आओ मिलकर बोले रोर। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। सब कहे ये है शानदार, ऐसी धुन बनाओ यार। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। वाह! हमें अपने बैंड को दुनिया के हर कोने में ले जाना चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो मेरा दोस्त इसमें हमारी मदद करेगा। अच्छा, वैसे मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। हे रोर, ये सुनो। वाह! ये अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना है। मैं जान गया था कि मेरा बेटा अब मेरे साथ प्ले नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, हमें आज कुछ तो कल कुछ पसंद है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने बैंड की बहुत याद आती है। बहुत टाइम हो गया बैंड के साथ गाए, म्यूजिक बनाए। एक्चुअली ये सब कल ही हुआ था। यप, बहुत बहुत पुरानी बात। इस सब को हुए सालों हो गए। हाँ सही कहा। ओह ये डायनोमाइट, आज मेरे लिए साल का सबसे बेहतरीन दिन है, डायनो फूल्स डे। ये ट्रिक रोर को एकदम सरप्राइज कर देगी। रोर जल्दी बाहर आओ, हमारे बगीचे में ब्रंटोसोरस घुस आया है। क्या सच में? कहाँ है? क्या तुम्हें वहाँ वो दिख नहीं रहा? डैड, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। डायनो फूल्स डे। आपका मतलब है? इसीलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया बच्चे। समझे? ओह, मैं समझ गया। आपकी ट्रिक अच्छी थी डैड। हे डैड, क्यों ना हम डायनो फूल्स डे पर पिंग और मिस कैसी को भी ट्रिक करें? ठीक है बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा। गुड मॉर्निंग ट्रिम्बल। कैसे हो पड़ोसी? रोर कहाँ है? वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए पार्सल आया है। दैट्स फनी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मंगाया था। आज डायनो फूल्स डे। ओह, तुम दोनों ने तो हम दोनों को ट्रिक कर दिया। मैं तो आज का दिन भूल ही गई थी। तुम्हें कैलेंडर में मार्क करना चाहिए था। मैं भी यही करता हूँ। डैड ने मुझे सुबह सुबह सरप्राइज किया। उन्होंने कहा कि हमारे बैकयार्ड में ब्रोंटोसॉरस घुस आया है। और ये बेवकूफ बन गया था। डैड, देखिए हम आपके लिए कॉफी लाए हैं। वाओ, थैंक यू बच्चों। वैसे मुझे कॉफी में कुछ गड़बड़ लग रही है। पीजिए ना डैड, जल्दी पीजिए। इसका टेस्ट तो कुछ थोड़ा रेनबो जैसा है। सॉरी। वाओ, डायनो फूल्स डे। कॉफी जिसे पीने के बाद रेनबो हिकअप्स आ रहे हैं। अरे ये तो रुक ही नहीं रहे। तुम लोगों ने एकदम अच्छा मजाक किया मेरे बच्चों। नहीं, आप सच में सरप्राइज नहीं हुए डैड।
आप बस एक्ट कर रहे थे। पिंग, चलो यहाँ से। च्युइंगम जैसा टेस्ट आ रहा है, बुरा नहीं है। अब डिशेज साफ करने की बारी। अरे सिंक में सब पहले जैसा ही है। चलो अब इस नल को चालू करते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या सरप्राइज था? मैं आपको कभी सरप्राइज नहीं कर सकता। मुझे माफ करना बेटा, मैंने सरप्राइज होने की कोशिश की पर मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। डोंट वरी, तुम अगले साल मुझे सरप्राइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज के दिन ही सरप्राइज करना चाहता था। अरे सुनो रोर, मुझे माफ कर दो कि तुम मुझे सरप्राइज नहीं कर पाए। मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। रोबोट थोड़ा दुखी है। प्लीज दुखी मत हो, तुमने अच्छी कोशिश की। डैड, देखिए बाहर ब्रोंटोसॉरस है। मेरी ट्रिक मुझी पर कर रहे हो। अगले साल करना बच्चे। नहीं, वहाँ सच में है। वो क्या? अरे तुम तो बिल्कुल सच बोल रहे हो। ओह, ये तो कोई मजाक नहीं था। हमारे बैकयार्ड में सच में ब्रोंटोसॉरस आया है। क्या आप सरप्राइज हुए? हाँ सच में। डाइनो फूल्स डे। मैंने मिस कैसी को आपके दोस्त को बुलाने को कहा था। ये है गैरी। इन्होंने हमारा आपको फूल बनाने में साथ दिया। तुम तो मुझसे भी चालाक निकले। हे गैरी। हाय ट्रेम्बल, हैप्पी डाइनो फूल्स डे। क्या तुम अंदर आकर कुछ खाना चाहोगे? नहीं, मैं यहाँ बगीचे में ही ठीक हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। ये जोक सुनो रोर। डैड, और जोक नहीं प्लीज। लगता है तुम बोर हो गए हो। कैसा रहेगा हम कैसी और पिंक को बुला लें और बॉलिंग करें? कुछ अलग हो जाएगा। बॉलिंग? लेकिन अगर मैं उसमें बुरा निकला तो? मैग्रब कभी किसी चुनौती से नहीं घबराता, और वैसे भी जरूरी नहीं कि तुम हर चीज में अच्छे हो। ये तो सब मजे के लिए है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कैसी और पिंक को भी बॉलिंग करनी नहीं आती हो। ठीक है, फिर चलते हैं। पिंस गिरने की आवाज मेरे कानों के लिए म्यूजिक जैसी है। कूल, ये मजेदार लग रहा है। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं गेम को और मजेदार बनाने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगी। अगर हम जीते तो तुम्हें अपने गार्डन से हमें सब्जियां देनी होगी, और अगर तुम जीते तो हम तुम्हारा फ्रंट यार्ड क्लीन करेंगे। वो तो हमेशा साफ ही रहते हैं डैड। सही कहा, हम दोनों तरफ से जीत ही रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन होगा। देखते हैं। ये तो बहुत हल्की है और ये बहुत भारी है। बॉलिंग बॉल चूज करते हुए गोल्डीलॉक्स की तरह लग रहा है। परफेक्ट। ये बिल्कुल सही रहेगी। चलो बॉलिंग करें। ओह, ये पहले इतनी भारी नहीं होती थी। क्या तुम तैयार हो रोर? ऑलराइट, तुम्हें पहले बॉलिंग करनी है। मैंने इससे पहले कभी बॉलिंग नहीं की। खराब किया तो? रोर मेरे बच्चे, लाइफ भी इसी गेम की तरह है। इसमें जीतने की सीख है। आगे बढ़ते रहना, रोल करते रहना, समझे? चलो अब आगे बढ़ो। ओह, मिस हो गया। चिंता मत करो रोर, ये तुम्हारा पहला ही चांस था। वाओ पिंक, तुमने कमाल कर दिया। तुम नेचुरली टैलेंटेड हो। बहुत अच्छे पिंग। ओह, फिर से नहीं। याद रखो बच्चे, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ गटर अवॉइड करना ही सही रहेगा। हाँ डैड, सही कहा आपने। तुम अभी बच्चे हो, थोड़ी भूख लग रही है। क्यों ना फूड कोर्ट चलें? यहाँ सब कुछ मिलता है। क्रोकोडॉक्स लेकर फ्रेप्स,
तो बताओ सब लोग खाने में क्या लेना चाहोगे? मेरे ख्याल से जो हाइजीनिक हो। इनके पास रेडिश स्मूदीज है। शायद स्मूदी पीकर मेरा दिमाग चलने लगे। ये लो लैब्स के लिए नैपकिन। यहाँ दूर दूर तक जंगल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी जंगली बन जाएं। ओह नो। कोई बात नहीं रोर, ऐसा तो होता ही रहता है, एक्सीडेंट होते हैं। क्या तुम मेरी स्मूदी टेस्ट करना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे रेडिश पसंद नहीं। रोर, मेरे बच्चे आज तुम्हारा दिन ही खराब है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है इस तरह की स्मूदीज गिरने जैसी छोटी छोटी बातों का दुख नहीं मनाते। मूड ठीक कर लो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वेल, हमारा ब्रेक पूरा हो गया है और हमने अपनी ड्रिंक्स खत्म भी कर ली है। अब वक्त आ गया है वापस गेम में जाने का और चैलेंज पूरा करने का। तो बताओ सब तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो चलते हैं। मुझसे नहीं हो रहा। हे रोर, मेरे पास आओ बेटा। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ। मैं भी इस तरह के इमोशन से बहुत बार गुजरता हूँ, लेकिन पता है इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हारोगे या। डैड, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हैं क्या? हाँ, सब होते हैं। यही इमोशंस तो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। मैंने बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं और फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, पर फ्रस्ट्रेशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं ये मैटर करता है। याद रखो रोर, पिंस का गिरना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो मजा जो बॉलिंग में आ रहा है। तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं वापस ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। फाइनली मैंने कर दिखाया। yeah! ये अच्छा शॉट था। देखो, ये सब कुछ बॉलिंग पर डिपेंड करता है। एक और स्ट्राइक। मुझे माफ करना, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है। मेरा अंगूठा इसमें दब गया था। डैड, आप ठीक हैं? याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। नहीं हो पा रहा। डैड, ये बहुत लाउड था। ओ नहीं, इससे पहले कि ओनर यहाँ आ जाए हमें भागना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसे एक स्ट्राइक ही मान रहा हूँ। ठीक है ना, मंजूर है, चलो। ट्रैम्बल, यार्ड साफ करने के लिए शुक्रिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती होने से बच गई। एक वक्त पर मेरी स्ट्राइकिंग स्किल अच्छी थी, लेकिन आज नहीं। क्या तुमने बना लिया? मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग परफेक्ट हो। जानता हूँ, बस खड़ी रहो, ओके? कहाँ चली गई थी? मुझे हिचकी आई और उसके बाद मैं एटिक में जा पहुंची। फिर कोशिश करो कि अब ऐसा ना हो। हमें ये पोर्ट्रेट खत्म करना है, तुम्हारी मॉम के प्रेजेंट के लिए। ठीक है। क्या ऐसा यूनिकॉर्न्स के साथ हमेशा होता है? पता नहीं, कभी कभार जादू परेशान कर देता है। मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि उससे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। दोबारा कोशिश करता हूँ। ये कभी नहीं रुकने वाली। मॉम, मुझे हिचकी आ रही है। ये हमारी प्लान्स खराब कर रही है। ओह, क्या रॉर के सरप्राइज से कुछ बात बनी? वो काम नहीं किया।
प्रॉब्लम तो है। वैसे एक चीज है जो हमेशा काम करती है जब मुझे हिचकी आती है। तुम्हें मेडिटेशन करनी होगी। सोचो एक घास का मैदान है, वहां रेनबोज और पॉन्ड्स हैं। बिल्कुल ऊपर बादलों में तुम्हारी हिचकियां तुमसे दूर जा रही हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ये यूनिकॉर्न चीज काम नहीं कर रही तो हमें एक डायनो तरकीब कोशिश करनी चाहिए। चलो मेरे घर। और ये रहा पिकल सॉस। क्या इससे मदद मिलेगी? ये फैमिली का पुराना नुस्खा है। अरे रुको, ये सर दर्द के लिए है शायद। मैंने गड़बड़ कर दी। रोर, ये मजाक नहीं है। डैड, पिंक को हिचकी आ रही है। उसका बुरा हाल है। अच्छा, तो ये बात है। इसे बस कोई ऐसा चाहिए जो इसे सरप्राइज करे। हमने वो कोशिश कर ली। तो एक ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, पर उसके लिए हमें एक हॉट डॉग की जरूरत होगी। तैयार हो पिंक, जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था। मॉम, ट्रेम्बल को हिचकियां रोकने का एक सीक्रेट तरीका पता है। बहुत ही एडवांस्ड है। बहुत अच्छा, वूहू, ये है। चलो। एकदम सही। ये लो। ये है, काम कर गया। अब और हिचकी। ये भी काम नहीं आया। सॉरी पिंक, मुझे सच में लगा कि ये चीज तुम्हारी हिचकी रोक देगी। मैंने ये वीडियो में देखा था। इसने तो मुझे डरा दिया। रुको, मेरी हिचकियां बंद हो गई। इस सरप्राइज ने काम कर दिया। रोर, चलो अपनी पेंटिंग फिनिश करते हैं। तुम गायब होती रही। मुझसे बस इतना ही बन पाया। ये आपके लिए है मॉम। हमने आपके लिए दुनिया की सबसे फेवरेट यूनिकॉर्न की तस्वीर बनाई है। ओहो, वाओ, थैंक्स बच्चों। ये बहुत ही मॉडर्न है, मुझे पसंद आया। मुझे आपकी हिचकी रूटीन ट्राई करनी है, पर सबसे पहले हॉट डॉग वाली चीज करते हैं। हैप्पी यूनिकॉर्न डे। वेल, तुम्हें भी यूनिकॉर्न डे मुबारक हो। बुलाने के लिए शुक्रिया। ट्रेम्बल, क्या आप मेरा हाथ बटा सकते हैं? आज के इस बड़े दिन के लिए मैंने बहुत तैयारी की है और मैं थक गई हूँ। क्यों नहीं कैसी, मैं तैयार हूँ, खासकर अगर उसमें पावर टूल्स की जरूरत हो। हाय रोर, यहाँ आकर हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए शुक्रिया। ये पूरे साल का मेरा सबसे फेवरेट दिन है। वो कैसे? मैंने पहले कभी यूनिकॉर्न डे नहीं मनाया। मुझे नहीं पता कि कैसे मनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। फिर हम साथ में मना सकते हैं। सच्ची? थैंक्स पिंक। बहुत साल पहले इसी दिन एक सींग के साथ पहला यूनिकॉर्न पैदा हुआ था। ओह अच्छा, मुझे बर्थडे पार्टीज पसंद है। मुझे भी। हम स्वादिष्ट खाना खाकर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनिकॉर्न इकोपिया फीस्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मेरी मॉम ने कॉटन कैंडी बनाया और लंच के लिए हमें मिलेगा यूनिकॉर्न ऑन द कॉब। खाने के लिए तैयार हो? ओह, तो ये कॉर्न ऑन द कॉब की तरह है। कुछ वैसा ही। बटर और नमक की जगह हम बटर और खाने वाला ग्लिटर डालते हैं। ए बच्चों, कैशे की तरफ से तुम लोगों के लिए फन पार्टी है। वाओ, देखो मैं यूनिकॉर्न लग रहा हूँ।
ओके, तो कुछ खेलें? यस। परफेक्ट। कैसा रहेगा अगर हम खेलें पिन द हॉर्न ऑन द यूनिकॉर्न? हम किसी एक को रेनबो के आसपास घुमाएंगे जब उनकी आंखें बंद होंगी, और उसके बाद वो यूनिकॉर्न को उसका हॉर्न देने की कोशिश करेगा। और रेनबो के आसपास किसी को हम कैसे घुमाते हैं? आपको रेनबो के हर रिंग के पास उसे घुमाना होगा। ओह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। पर उसे असल में करते कैसे हैं? आओ दिखाते हैं ना मॉम। ठीक है। गाइस, पहले मेरी बारी। 1 2 4 5 6 7। 1 2 4 3 5 7। क्या मैंने ठीक लगाया? नहीं, आपने पोनी मिस कर दी डैड। क्या मैं किसी को घुमा सकता हूँ? क्यों नहीं बच्चे? ट्रेबल, क्यों ना आप 1 मिनट के लिए बैठ जाएं और रॉर और मैं पिंक को घुमा दें। थैंक्स कैसी। तुम लोगों ने वाकई मेरी दुनिया हिला डाली। 1 2 3 4 6 7। पिंग। क्या मैंने ठीक लगाया? तुमने यूनिकॉर्न पर हॉर्न को पिन कर दिया। वाओ, बहुत खूब स्वीटी। शाबाश पिंक, ठीक एक यूनिकॉर्न की तरह है। ट्रू यूनिकॉर्न। अच्छा कहा डैड। अब हम क्या करें? अब हम कुछ बबल्स उड़ा सकते हैं और तारों के निकलने का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा है, जब तक इसमें घुमाना शामिल ना हो। अब और घुमाना नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पिंग 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 पिंग। अब यूनिकॉर्न डे का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है तारों को देखना। आराम से बैठकर कॉन्स्टेलेशन को देखना अच्छा लगता है। ये कॉन्स्टेलेशन क्या है? ये एक स्टार का ग्रुप होता है जो आसमान में पैटर्न बनाता है। कभी कभार ये कुछ और जैसा लगता है, जैसा कि वो तुम पेगासस कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हो। कितना सुंदर है। जब ये घूम कर आएगा, मुझे तुम्हें डायनाटोरस कॉन्स्टेलेशन भी दिखाना है। हाँ, वो तो और कूल होगा। तो यूनिकॉर्न डे सेलिब्रेट करने के लिए और क्या बचा है? कभी कभार मम्मी मेरे लिए भी प्रेजेंट लाती है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुम आज आए सेलिब्रेट करने के लिए। बड़ी बात है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए तोहफा है। तुम यहाँ पर आए वो कम है क्या? गुड मॉर्निंग कैसी, तुम्हें पता है ये सब क्या है? पता नहीं। रॉर, हमने एक ट्रेजर हंट बनाया है डैड, और आपको और मिस कैसी को क्लूज फॉलो करने होंगे। ऐसा क्या? हाँ, ये है द ग्रेट यूनिकॉर्नी डायनोरिफिक ट्रेजर हंट। ओह, मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आखिर में सोना और जेवर मिलेगा? उससे भी कुछ बेहतर। फिर तो हमें शुरू कर देना चाहिए। ओह, एक डायनो एक क्लू मिल गया। अगला क्लू मिल सकता है एक ऐसी जगह पर जहां म्यूजिक धरती को पूरी तरह हिला दे। ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। गैराज में। लो आ गए गैराज में, पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा म्यूजिक वाकई में धरती हिलाता है। वो लाउड नहीं है। हाँ, मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा लाउड तो होता है। अब जब भी गिटार बजाते हैं हमारे प्लेट्स हिलने लगते हैं। ओह, इधर देखो, एक और क्लू मिल गया। ये आपके लिए है मॉम। कितना एक्साइटिंग है। अगला क्लू है एक ऐसी जगह जहां तुम स्वीट स्नैक्स रखती हो, जिसे तुम मेरे सोने के बाद खाती हो। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये रहा अगला क्लू, ठीक मेरे यूनिकैंडी के बगल में।
सब जानते हैं कि आप स्नैक्स कहाँ रखती हो कैसी। मुझे नहीं पता कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। ये क्लूज थोड़े से एम्बैरेसिंग हैं। समझ सकता हूँ। क्या लगता है अगला क्लू मुझे एम्बर्स करेगा बेटे? नहीं। तो ठीक है फिर। तो अगला क्लू है, ये उतना दूर नहीं, बस 4 कदम पर, उतनी ही कदम पर जितनी आप अपनी गाड़ी को चाबी लगाते हैं। परेशान मत हो, ये मैंने भी किया है। मुझे लगता है कि ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। आए तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, 4 कदम, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से अगला क्लू इस ड्रॉर में है। रुको, उसे मत खोलना। ट्रेम्बल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, कितना मेस हो रखा है। ये हमारा जादू यूनिकॉर्न जंक ड्रॉर है। इसकी सफाई के लिए ब्रेक लेते हैं। क्या और भी क्लूज बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये और झेल पाऊंगा। एक बार और। ठीक है, अगले क्लू के लिए झांकना मत, क्योंकि यही एक बार तुमने झपकी ली थी। क्या इसका जवाब काउच है? नहीं। क्या तुम उस दिन मैं नींद में चलने लगा और अगले दिन फ्रिज के पास से उठा सिर्फ एक बार? तुम किसी को नहीं बोल सकते जो आधी रात से भूखा हो। ओह, चलो कम से कम ये आखिरी क्लू था। ये आपके लिए, ताकि आप इसे साथ में खोलें। आपके बच्चों की तरफ से ये था आखिरी क्लू। हम आप दोनों से प्यार करते हैं, दैट इज ट्रू। ये दुनिया के सभी जेवर और सोने से बढ़कर है। थैंक्स बच्चों, मैं सबसे लकीएस्ट डैड हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? मेहमानों के लिए जगह खाली कर रहा हूँ। उनके लिए सब कुछ आरामदायक बनाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डैड। हम आज से पहले कभी पिंक के साथ मूवी नाइट पे नहीं गए। हे नेबर्स। हाय ट्रेम्बल। हमारे घर में आपका स्वागत है नेबर्स। मैं खुश हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने मूवी नाइट प्लान करने की परमिशन दी। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें कंबल चाहिए होंगे और उसके साथ में और तकिए और कुशन्स भी। क्या इतना कम्फी स्टफ काफी है? क्या ये मेरा ब्लैंकेट है? ओके, तो क्या मूवी देखना शुरू करें? अभी नहीं, मैं सोच रही थी स्नैक्स में सिर्फ डाइनो स्नैक्स होना गलत है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ यूनिकॉर्न स्नैक्स भी नहीं खा सकते। उन्हें खाने लगे तो मूवी की आवाज नहीं आएगी। हाँ, सही कहा। मुझे पॉपकॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि सही कह रहे हो। चलो सब कुछ लेके आते हैं। वैसे यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। क्या बात है, सब कुछ, लेकिन पॉपकॉर्न नहीं। वाओ, ये तो बहुत सारे स्नैक्स हैं। ये मूवी नाइट मेरे लिए बेस्ट है। वैसे मूवी के लिए तैयारी करने में ही मूवी देखने से ज्यादा वक्त निकल गया। तो क्या हम तैयार हैं? लगभग। क्यों ना हम ड्रिंक्स लें?
बुरासा जूस इतना टेस्टी है। बहुत बढ़िया। अब हम सब तैयार हैं। रुको, मैं भूल ही गई थी, हमें खिलौने लेने चाहिए। हम रोज़िला को यहाँ नहीं छोड़ सकते। उसे हमारे साथ की बहुत जरूरत है। मैं कैप्टन यूनिकॉर्न को लाती हूँ। ये जगह मेरे लिए थोड़ी कम है। तो अब आज की मूवी डिसाइड करनी होगी, पर डरावनी मूवी नहीं चलेगी। एक आइडिया है। मूवी चूज करने के लिए हमें गेम खेलते हैं। मैं यूनिकॉर्न प्री स्कूल में हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी। मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। म्यूजिक बंद होने पर जो सबसे पहले रुका उसे मूवी चूज करना होगा। बिल्कुल सही वक्त पर फ्रीज हुए। तुम जीत गए। अब मूवी चुनो। टीवी तो काम नहीं कर रहा। लाओ मुझे दिखाओ। मुझे भी लगता है। ये टूटा हुआ नहीं है। तुमने गलती से टीवी ऑफ कर दिया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा। मैं छत पर जाकर इसे ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हारे डैड ऊपर हैं? लगता तो है। उप्स। ट्रेम्बल, क्या तुम ठीक हो? नेबर्स, वो घास बिल्कुल तकिए जैसी थी। चलो अब मूवी नाइट का मजा लेते हैं। ये क्या हुआ? मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही। वह और हम तैयार हैं मूवी नाइट के लिए। अब आएगा मजा। हाँ, सही कहा। रुको, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, मुझे भी। ओह।